सभी को नमस्कार, जय हिंद। राधा कृष्ण की शक्ति करती है भक्तों का कल्याण। राधा कृष्ण शिव शक्ति, दिन और रात, सुख और दुख, पुरुष और प्रकृति, इन दोनों का मिलन जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। फेंग शुई में इस शक्ति यानी ऊर्जा को यिन और यांग के रूप में बताया गया है। जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा का प्रकाशमान भाग राधा और अंधकारमय भाग कृष्ण रहता है। इनके बारे में आज हम रहस्य पर चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अनेक प्राकृतिक रहस्यों को उजागर करती है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को चंद्रमा आधा राधामय एवं आधा कृष्णमय हो जाता है। खगोल शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा और अमावस्या के बीच की दूरी अष्टमी तिथि से जानी जाती है। प्रत्येक पक्ष में अष्टमी मध्य भाग को दर्शाती है। पूर्णिमा को शुक्ल भाग प्रकाशमान भाग मतलब दिखाई देता है, लेकिन पृष्ठभाग अदृश्य कृष्ण है। अमावस्या को दृश्य भाग कृष्ण है और अदृश्य भाग ही राधा है। जब भाद्रपद मास में राधा कृष्ण रूपी अष्टमी को चंद्रमा आकाश में आता है, तब दानवी शक्ति का शमन एवं मानवीय शक्ति का पोषण करने वाली शक्ति पुंज रूपी प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी पर फैलती है। राधा कृष्ण का स्वरूप अर्धनारीश्वर की तरह है और प्रत्येक जीव मात्र में राधा कृष्ण का अस्तित्व ही चैतन्यता प्रदान करता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा का जन्म हुआ था। वहाँ भी चंद्रमा का आधा भाग शुक्ल है अर्थात राधा है और आधा भाग काला है अर्थात कृष्ण है। जैसे सुख दुख मिलाकर जीवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार राधा कृष्ण की संयुक्त शक्ति पूर्णता प्रदान करती है। वास्तव में ये दोनों मिलाकर ही पूर्ण हुए हैं। चीनी वास्तुशास्त्र फेंग शुई में इसी शक्ति को यिन और यांग के रूप में बताया गया है। नेत्रों के वृत्तों का संचालन जिस चंद्रमा द्वारा किया जा रहा है, वही सूर्य वृत्त की सीमा में राधा है और बाहर निकलते ही कृष्ण है। कृष्ण का पूर्ण स्वरूप राधा के बिना अधूरा है। राधा ही कृष्ण की सिद्धि है। इसलिए खगोलीय दृष्टि से चंद्रमा का प्रकाशमान भाग ही राधा है और अंधकारमय भाग काला जो है वो ही कृष्ण है। राधा कृष्ण के अलौकिक आनंद को प्राप्त करने के लिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को अर्धरात्रि में पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 पदार्थ होते हैं, भी 5 प्रमुख ग्रहों के पदार्थों का मिश्रित स्वरूप है। गृहस्थ जीवन में अष्टमी के चंद्रमा की तरह सूर्य का एवं पृथ्वी का धवल कृष्ण प्रभाव बना रहता है। इसी को संतुलित करने में 5 प्रमुख ग्रहों का पंचामृत जो है वो अर्धरात्रि में लौकिक एवं परलौकिक प्रभावों को संतुलित बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।